वेलकम बैक नाजरीन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो वैसी ही रही जैसी पिछले 9 से 10 मैचेस में थी। 8-1 का रिकॉर्ड भारत ने मेंटेन किया, 61 रन्स की शिकस्त से 2-4 किया पाकिस्तान को। और साथ साथ ये कि अब इस सिलेक्शन कमेटी या फिर जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज थे उन पर भी बहस शुरू हो गई है कि आया मेरिट को अपहोल्ड किया जा रहा है या नहीं, और पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की क्यों कंटिन्यूड है। सर्वाइव करने के लिए नमीबिया से विक्ट्री रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को। इसकी डायसेक्शन की जाए तो कौन जिम्मेदार है इस डिफीट का, और क्या वजह है कि इस रिकॉर्ड को हम ओवरटर्न नहीं कर पा रहे, इस पर गुफ्तगू करते हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नोमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हारून साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। कल का जो मैच था, वैसे मैं तो सरप्राइज़ नहीं हुआ, ये तो अब एक न्यू नॉर्मल भी नहीं कह सकते इसको, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि 8-1 हो चुका है अब। तो जिस तरह से पावर प्ले में इंडिया की बैटिंग हमने देखी, ख़ास तौर पे ईशान किशन ने जिस तरह से डिमोलिश कर दिया हमारी बॉलिंग लाइनअप को, ये विकेट थी 175 रन्स वाली, या हमें बहुत शौक था कि वहाँ तक पहुँचा ही दें हिंदुस्तान को? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने फिर दावत दी है मुझे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सरप्राइज हम भी नहीं हुए। अगर सरप्राइज नहीं हुए तो मैं भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि जब से ये स्क्वाड बना हुआ है उसी वक्त से मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर थोड़ी सी शुबहात थे कि इन्होंने जो है ना बहुत ज्यादा स्पिन सेंट्रिक जो है वो सारी की सारी अपनी टीम बनाई, इस चीज को सामने रखते हुए कि श्रीलंका में इनके सारे मैचेस हैं, वहाँ स्लो टर्नर्स हैं, वहां पर शायद इनको हेल्प करेगा। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या आपके बैट्समैन अपने स्पिनर्स को खेल लेंगे जो दूसरी टीमों के साथ आएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा खला था जो मुझे नजर आया। आपके 4 नंबर के बाद आपके ऑलराउंडर्स शुरू हो जाते हैं, सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स, जिन्होंने अपने आप को अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया हुआ एज एन ऑलराउंडर। सो जब फर्स्ट 10 ओवर्स में आपके 4 टॉप बैट्समैन आउट हो जाएं तो फिर तो आपको कुछ है ही नहीं ना, तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए जो जो मुझे स्ट्रेटजी नजर आई, जो सिलेक्शन का जो पॉलिसी थी, वो मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने ठीक है स्पिनर्स जरूर डालें, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बैटर्स भी तो डालें। आप उसके बरक्स देखें, अगर इंडिया के पास उनका टॉप जो 6 to 7 प्रॉपर बैटर्स थे वो, और उसके बाद उनके बाद जो है उनके ऑलराउंडर्स या उनका जो भी स्पिनिंग अटैक था वो उन्होंने उसमें शामिल किया। सो बेसिकली हमारे साथ तो प्रॉब्लम यही थी। देखिए, पाकिस्तान का चाहे जितनी स्ट्रांग टीम हो, हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान लुढ़कते हुए, गिरते हुए, मरते हुए कहीं ना कहीं पहुंचता है। इवन आपका 92 का वर्ल्ड कप भी आप कहीं भी नहीं थे। सो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर हम हमेशा से हम खुद भी इसका पार्ट रहे हैं। 79 में मैं भी वर्ल्ड कप खेला हूँ। हम टीम हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन समहाउ और अगर हम बड़े इवेंट्स में हम जो है इतना अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। कल भी आई थिंक ये वही हमें सामने नजर आया। सो मेरे अपने नजदीक एक तो देखें, 160 पार स्कोर था प्रेमदासा का, इससे ज्यादा वहां रन्स नहीं होते, और जो पहले बैटिंग करके 150 और 160 के दरमियान कर ले तो वो मैच जीत जाता है। मुझे सिर्फ सबसे बड़ी हैरानगी ये हुई कि टॉस जीत कर आपका स्ट्रांग पॉइंट आपकी स्पिन बॉलिंग है, आपकी बॉलिंग है, आपका स्ट्रांग पॉइंट आपकी बैटिंग नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे क्यों नहीं खेले। आप पहले बैटिंग करते, अगर आप 140 भी करते तो हो सकता है इंडिया 140 ना करती। आप ईशान किशन की इनिंग को निकाल दें, इन्होंने बड़ा जबरदस्त कम बैक किया। आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि ये बुरा खेले हैं। ईशान किशन की सिर्फ जो इनिंग है उसने उनको 175 तक पहुंचाया। ईशान किशन अगर आउट होता है, और खास तौर पर चेजिंग में जब आप जाते हैं, तो आप जो जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ भी होना था। तो मेरे मे बी आई डोंट नो उनके ज़हन में वेदर था कि शायद बारिश हो जाएगी तो सेकंड टाइम हमें गेम अपने हाथ में रखनी चाहिए, डीएलएस मेथड अप्लाई हो जाएगा। वो हिस्टोरिकल स्टैट्स भी तो होंगे ना कि इंडिया को चेज मास्टर कहते हैं, तो फिर वही सूरत हाल ना बन जाए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं अब पाकिस्तान के पेस अटैक का, तो वैसे ही कोई हशर है जो हो चुका है, क्योंकि उसमें नी इंजरी का रूमर था पहले भी शाहीन का। नसीम का जो कम बैक है, जिसमें उसका शोल्डर पहले इंजर हुआ, उसके बाद में वो रिहेबिलिटेशन में चला गया, फिर वापस आया, वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देती, सेलेक्ट नहीं किया। उस्मान तारिक से डर के सब प्रैक्टिस सेशन में वो इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे उसका एक्शन, लेकिन 11 ओवर्स तक हमने उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। पहले अच्छी तरह मार खा ली, उसके बाद लेकर आए उसको। यार, आपने बहुत ही अच्छे सवालात कर दिए हैं। नंबर 1, एक तो हारून भाई को नागवार ना गुजरे, लेकिन पाकिस्तान की ये जो क्रिकेट है ये इररिलेवेंट है टू मॉडर्न क्रिकेट।
ये हम वैसे इरेलीवेंट। अच्छा, अब एक तो हम इरेलीवेंट हैं क्योंकि हमने साइंटिफिक इंटीग्रेशन की नहीं। जो दुनिया की क्रिकेट आपको नजर आती है, जो आपको इंडिया के रोल डिफाइंड प्लेयर्स नजर आते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है, उनके पास रेpertoire ऑफ शॉट्स हैं, मेच्योरिटी है, सेल्फ बिलीफ है, सिचुएशनल एडजस्टमेंट करते हैं। कल सूर्य कुमार ने आपको करके दिखाया। ही इज नॉट द टाइप ऑफ द प्लेयर द वे ही बैटेड। एक तो ये। दूसरा, जिस तरह अरुण भाई ने कहा, टॉस जीत के कोई अरिस्टोटल ने इनको कहा होगा कि आप इंडिया को खिलाते हो और अपनी स्ट्रेंथ पे ना खेलें। फिर अगर सलमान अली आगा बकौल आपके ये जो हैं कोच माइक हैसन, उनके बकौल 3 दिन पहले डिसाइडेड था कि सलमान पहला ओवर करेगा। अगर सलमान पहला ओवर करेगा तो कौन सी टीम 6 स्पिनर्स के साथ जाती है? फिर क्या आपके पास हार्दिक पांड्या की तरह का प्रॉपर 100% ऑलराउंडर है जिसको आप एज बैट्समैन काउंट कर लें, एज बॉलर काउंट कर लें? आपके बिट्स एंड पीसेस हैं। अच्छा, चौथी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि मुझे नहीं समझ आई कि भाईजान कप्तान हमारे कहाँ पे थे कि पहला ओवर किया, हालांकि उनको दूसरा करना चाहिए था, और 3 ओवर पावर प्ले में निकालते अगर खुद बॉलिंग कर ली थी और आउट भी कर दिया था। और इब्रार, दुनिया को पता है कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट आप इब्रार को नहीं लाते शुरू में, ठीक है ना? और आपने उस्मान तारिक विकेट टेकिंग बॉलर लिया हुआ था, आपने खुद कहा कि हवा बना हुआ था। उसको अगर विकेट टेकिंग रोल में लिया हुआ था तो उसको 11वें ओवर में क्या करने आए थे जब मैच खत्म हो गया? तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल। चीज। देन उस्मान तारिक के इतनी हठधर्मी है कि आपके कोच ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि यही उसका रोल था और यही रहेगा। नाउ दिस इज रिडिकुलस। अच्छा, उसके बाद फहीम अशरफ को आपने टीम में क्या फील्डिंग ऑलराउंडर रखा हुआ है? ना एग्जैक्टली। उसे आप बैटिंग कराते हैं, उसको अंडर यूटिलाइज करते हैं, ना बॉलिंग आपने करवाई। अच्छा, अब ये जो सारे सीन है, ये क्यों है? ये भी आपको मैं बताता हूँ। मैंने 6-8 महीने पहले कहा, कुछ लोगों को बड़ा नागवार गुजरा, कि हमने शदाब को अकोमोडेट करना था जब वो इंजरी से रिहैब हो रहा था। हमने जो इब्रार अहमद, सपोजिटली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड इन शॉर्टर फॉर्मेट, कल उसको कुट लगी। वो रीजन मैंने आपको बता दिया कि एक तो खब्बे पे ले आए, वो उसकी रिलीज स्पीड उसने तेज कर दी जिससे वो पिच अप हुआ, वो स्लॉट में आ रही थी, वो मार खा रहा था। ट्रू। फिर आपने शदाब को पहले बॉलिंग करवाई उस्मान तारिक से। शदाब का आपको पता है कि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा पिछले 8-10 माह से, 11 माह से, और वो फोकस अगर आपने बैटिंग में किया हुआ तो वो आपका क्या तुक था कि अब वो खेलता? शाहिन शाह अफरीदी एज ए, मैं बायोमैकेनिस्ट, ऐसे क्लिनिशियन आपको बता सकता हूँ कि ही इज नॉट फिट एंड ही इज आउट ऑफ रिदम, और उसकी बायोमैकेनिक्स भी ऑल्टर हो गई हैं, और वो लग रहा था कि वो लाइबिलिटी होगा। क्यों खिलाया आपने? रेपुटेशन की बेस पे। फिर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इवन इन 15 में भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स को, लाइक यू डू इट इन द फ्रेंचाइज, और आप बिल्कुल। बहुत सारों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। आप अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दे रहे कि वो परफॉर्म ना कर दें। फिर आप खुश हो रहे हैं कि साइम अयूब आपको वापस लेके आ गया मैच में। इज ही देयर एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर? व्हाट इज हिज स्पेशलिस्ट रोल? ओपन में रन करने हैं या नहीं करने हैं? यू विल बी शॉक टू नो कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के इनिंग्स मिला के 14 इनिंग्स में 152 रन एंड 10.2 की एवरेज है विद द बैट। तो मैंने उसके जनरेशनल टैलेंट को क्या करना? उसके बाद बाबर आजम, जो T20 के साथ कंप्लीटली इररेलेवेंट है। जब तक वो टेम्पलेट चलता था कि ये ओपन करते थे रिजवान और ये डीप खेलते थे, स्ट्रक्चर इनिंग्स को कर जाते थे, स्पिनर्स आउट कर देते थे, तो यू कुड विन मैचेस। या। अब वो नंबर 3 को भी छोड़ के आपने नंबर 4 पे खिला दिया। अच्छा, अब आप आते हैं सलमान अली आगा पे। यार, वो जब बाबर छोड़ के गया, श्रीलंका के अगेंस्ट बिग बैश खेल रहा था, तो आप नंबर 3 पे आए, आपने 3-4 कैमियो खेली और हमने कहा वाह वाह यार, ये तो इवॉल्व हो गया है। लेकिन क्या लोगों ने रियलाइज किया था, जहां पे लंबी ओपनिंग हो गई है, पावर प्ले में इसकी बारी ना आई, तो ये क्या करेगा? सही बात। लाइबिलिटी बनेगा। उस्मान ठीक है। खान इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 की एवरेज थी कल से पहले, और कल की भी जो इनिंग्स है वो आप उसकी क्वालिटी देख लें, अरुण भाई आपको बेहतर बताएंगे क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेट करता है या नहीं। वो फेयर नहीं इनफ। करता। बिल्कुल। और आप विकेट कीपर भी नहीं लेके गए, तो उसके बाद आप कहते हैं कि हमने एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑयल्ड, प्रोफेशनल आउटफिट। अच्छा, एग्जैक्टली। 31 मैच पिछले साल आप खेले, सही। उसमें से 24 आप जीते, तो आपने तमगे लगा लिए। वो 24 जीत के आपकी रैंकिंग एक दर्जा भी ऊपर नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि आप अपनी से नीचे की टीमों से खेल रहे थे। एग्जैक्टली। अदर देन आप ये जो सारा आपने एक्सप्लेन किया, कॉमेडी ऑफ एरर्स कह सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।